साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं बौद्धाचार्य सूरज राही बौद्ध आपका अपने नए ब्लॉग में हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं हूं गांव जयरामपुर अनूप शहर में और यहां मेरे द्वारा 3 दिवसीय बुद्ध जीवन गाथा का कार्यक्रम चल रहा है और आज है 6 दिसंबर यानी परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस। तो आज इसी प्रांगण में अभी गांव के सभी समस्त नर नारी इकट्ठे होकर के परिनिर्वाण दिवस मनाएंगे, यानी परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि देंगे, सत नमन करेंगे। लेकिन इस समय यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं, क्योंकि ऐसा हुआ है यहाँ पर कि जैसे ही रात्रि के 12 बजे उसके बाद मौसम ख़राब हुआ है और अभी मैंने गीत रिकॉर्डिंग किया था कि धरती भी रो रही है और अम्बर भी रो रहा है, तो वैसा ही एक माहौल बन गया था। रिमझिम बारिश हुई थी और बारिश के कारण थोड़ी व्यवस्थाएं भी गड़बड़ हुई हैं, लेकिन इस समय बहुत सारे लोग व्यवस्थाओं की देख रेख में लगे हुए हैं और अभी यहाँ सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हो जाएंगी और उसके बाद इस श्रद्धांजलि का कार्यक्रम यहाँ होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, लोग तैयारियों में हैं। ये भाई लोग इस समय बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमाओं को लगाने का काम कर रहे हैं। कुछ भाई ग्राउंड की सफाई में लगे हुए हैं और बिछाने का काम कर रहे हैं। ये जो 3 दिवसीय बुद्ध कथा का कार्यक्रम चल रहा है, ये बुद्ध कथा का आयोजन जो है यहाँ के पूर्व प्रधान भी हैं और ब्लॉक प्रमुख भी हैं, वो हमारे बीच में हैं। मैं आपकी उनसे मुलाकात कराता हूँ और 2-4 बातें उनसे कराता हूँ इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर के। आप ये देख रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं यहाँ पर लगी हुई हैं। आप हैं हमारे साथ में ब्लॉक प्रमुख जी और इनका नाम है विनोद राव जी। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत ही नेक दिल इंसान हैं। तो आदरणीय विनोद राव जी से मैं पूछना चाहूँगा, ये बुद्ध कथा का मन में ख्याल कैसे आ गया और किस प्रकार से आज 6 दिसंबर की मतलब तैयारियां चल रही हैं और यहाँ गांव के कितने लोग इकट्ठे होने वाले हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देंगे? पहले सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी हमारे बौद्धाचार्य जी ने जो प्रश्न रखा है उसके विषय में मैं बताना चाहता हूं कि 1982 में मेरे गांव में जो मेरे बड़े थे मुझसे, आज जो सर्विस में हैं, कुछ लोग रिटायर हो गए हैं, उन्होंने गांव में अम्बेडकर स्टैचू की स्थापना की थी। उस समय मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था। तो जब से ही हमें प्रेरणा मिली और हमारे यहाँ पूरे ज़िले में, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निरंतर जो कार्य कर रहे हैं, पूरा जीवन जिन्होंने लगा दिया, हमारे श्रद्धेय भदंत प्रज्ञा रश्मि जी, उनसे हमें उनके सानिध्य में काम करने का मौका मिला। और जब भी कार्यक्रम अनुसार लेवल पे हुए, जब हम पढ़ते थे तो हम नाटक के माध्यम से, कभी भाषण के माध्यम से भंते जी के कार्यक्रम में जाते थे और बाबा साहब की, भगवान बुद्ध की बातों को हम वहाँ मंचन करते थे और बहुत लोग उसे सुनने के लिए आते थे। तो ये प्रेरणा हमें बचपन से ही स्टूडेंट लाइफ से मिली और उसके बाद में जब मैं MSc करके पढ़ने के बाद आया तो गांव के लोगों ने हमें जिम्मेदारी प्रधान बनने की, मेरी नौकरी भी लग गई थी भूमि सुधार निगम में अलीगढ़ में, नौकरी भी छोड़ आया और उसके बाद में फिर हमने ये तय किया हम अपना कोई बिजनेस व्यापार करेंगे और बाबा साहब के, भगवान बुद्ध के मिशन के लिए ताजीवन काम करेंगे। उसी के तहत हमने सबसे पहले अपने गाँव को सुधारने की कोशिश की। यहाँ पर आज वो 3-4 बीघे ज़मीन है जो पूरे गांव में, बीच गांव में है, करीब हमने अब तक इसमें 2 करोड़ रुपया लगाया है। 2 करोड़ रुपया लगा करके इसको तैयार किया है, लाइब्रेरी की स्थापना की है। अब हमने ये सोचा कि जो हमारे अनपढ़ लोग हैं, जो किताब नहीं पढ़ पाते हैं, जो अशिक्षित हैं या जिनको समय नहीं है पढ़ने का, तो उनके लिए हम अपने पूर्वजों की, भगवान बुद्ध की धम्म की बात, बाबा साहब की बात, उनकी जीवन गाथा को उसे जो सुनवाएंगे तो उनमें जो है उन्हें जानकारी मिलेगी, उनके अपने इतिहास से पूरी तरह से परिचित होंगे। तो उस इतिहास को अच्छी तरह से परिचित कराने के लिए हमने भाई सूरज राही जी को बुलवाया है और कल कार्यक्रम शुरू हुआ है जिसका लाभ मिला है। आसपास के पूरे जनपद के लोग यहाँ आए, दिल्ली तक के लोग आए हैं और इतना अच्छी तरह से बाबा साहब के इतिहास को बताया जा रहा है कि जो सुनेगा और जो सुन कर के जाएगा, मुझे नहीं लग रहा कि वो बाबा साहब के रास्ते को नहीं चलेगा और भगवान बुद्ध की बातों को नहीं मानेगा। देखिए, आदरणीय सील को ग्रहण नहीं करेगा। प्रमुख जी के बारे में आप सुन ही रहे हैं, लेकिन एक बात मैं यहाँ जो लोग हमारे चैनल के माध्यम से इस ब्लॉग को देख रहे हैं,
वो बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट को लेकर के कभी कभार हताश और निराश होते हैं। आप इनको देखिए, इस समय इनकी उम्र 50 है और 50 वर्ष की अवस्था में जोश और जुनून देखिए कि एक युवा के अंदर नहीं दिखाई देगा, उतना जोश और जुनून के अंदर है। दूसरा ये देखिए कि 6-7 की क्लास में जब पढ़ते थे तब से अब तक बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को अपना जीवन समर्पित कर दिया है। मैं तो ये प्रमुख साहब जी ये समझता था कि मैंने ही अपना जीवन समर्पित किया हुआ है, लेकिन आप तो हमसे भी बढ़कर हो, क्योंकि आपका जीवन तो 50 साल का हो भी गया। आपने पूरा जीवन मिशन मूवमेंट को समर्पित किया है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर का कारवां रुकने वाला नहीं है किसी भी कंडीशन में, क्योंकि एक नहीं बहुत सारे लोग यहाँ अपना जीवन बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट को देने वाले हैं। तो आज श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है, कितने लोग यहाँ उपस्थित होने वाले हैं? आज पूरे गांव के लोग होंगे, मेरे हिसाब से कम 1000 आदमी अभी यहाँ इकट्ठे होने वाले हैं। पूरे गांव के बच्चे, महिलाएं, पुरुष हैं, सभी श्रद्धांजलि लेने के लिए बाबा साहब के लिए, क्योंकि हमारे एक छोटे से गांव के लिए, इंटीरियर के लिए एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है, तो उसमें गांव के सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। देखिए, इन्होंने ये बुद्ध कथा का जो कार्यक्रम रखा है उसकी डेट भी इस तरीके से इन्होंने चूज़ की है कि उसमें बीच में 6 दिसंबर पड़ जाए। चूँकि आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर के बहाने पूरे गाँव के लोग यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, तो अपने मसीहा को जानने का काम करेंगे। तो प्रमुख साहब से मिलकर के आपको मुझे पूरा विश्वास है, खुशी हुई होगी। एक बार सबको जय भीम बोल दीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। लोग जुड़े, आगे काम करें, जब भी बाबा साहब का कारवा बढ़े। जी जी जी, थैंक यू।